नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम विश्व की जो प्रमुख लेक्स हैं या फिर झीलें हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी विश्व की प्रमुख झील हैं अक्सर इस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करें, वनडे एग्जाम की बात करें, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी झीलें जैसे कि फाइव फिंगर लेक हो गई, कैस्पियन सागर हो गई, ठीक है, जो कनाडा की 5 लेक हैं। तो इनसे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि कौन सी लेक नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, इनको आप सही डायरेक्शन में जमाइए। ठीक है, या फिर कैस्पियन सागर से कौन कौन सी देशों की सीमाएं लगती हैं। तो मेमोरी ट्रिक के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से आज हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो लेक्चर में ही आपको सारी झीलें यहाँ पर याद हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो आपको यहाँ पर मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, तो उन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाते हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, 1 साल की वैलिडिटी। इसके अलावा कोई भी कोर्स अवेल करते हैं, DSCGT कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट भी हैं, इंडियन पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। बहुत सारे आपको इंडिविजुअल और फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, इन सभी को भी आप हमारी एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। जीएस का एक आप कंबाइंड बैच खरीदना चाहते हैं तो एक हमारा बहुत ही अच्छा बैच है, ठीक है, जिसका नाम है आरंभ जीएस फाउंडेशन बैच। इसमें लगभग आपको 11 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं जीएस के, और अच्छा खासा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जीएस फाउंडेशन बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी पीडीएफ, इसके अलावा कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन को। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि मैंने बताया, झीलों से रिलेटेड है। ठीक है, तो झीलों के अंतर्गत विश्व की जो भी प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, कैस्पियन सागर हो गई, है ना, यहाँ पर फाइव फिंगर लेक पढ़ेंगे, यहाँ कनाडा की जो लेक है वो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो लेक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे भ्रंश घाटी वाली जो यहाँ पर लेक है उनको हम पढ़ेंगे, टिटिकाका लेक, जो भी महत्वपूर्ण लेक है उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ही ये सारी लेक हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी लेक जो दुनिया की है वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2D मैप है, और यहाँ पर ये 3D मैप में भी आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर झील दिख रहे हैं बड़ी सी, अलग ही आपको ओशियन या फिर आप ऐसा बोल लीजिए सी, है ना, सागर की तरह दिखाई देती है, काफी बड़ी झील है। तो ये क्या है, ये विश्व की लार्जेस्ट लेक है, ये लार्जेस्ट या फिर विश्व की एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी लेक है। क्या नाम है, कैस्पियन सागर। अब यहाँ पर जो बच्चे जब नई नई तैयारी करने आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनके मन में रहता है कि जब कोई ये जो झील है इतनी बड़ी है क्षेत्रफल में, है ना, इसके अलावा इसका पानी भी कैसा है, खारा है ना, सैलाइन लेक है, खारा पानी है, लवणता वाला जल है इसमें। तो ये झील, इसको झील क्यों बोलते हैं, ये तो सागर बोलना चाहिए इसको, है ना, क्योंकि नाम में भी इसके सागर लगा, तो इसको आखिर झील क्यों बोलते हैं। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए कि झील क्यों बोलते हैं इसको, या फिर सागर की डेफिनेशन क्या होती है, सी की डेफिनेशन क्या होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, है ना, ये कैस्पियन सागर है। अब ये देखिए पूरी लैंडलॉक्ड है ना, चारों ओर स्थल भाग है। यहाँ पर आप देखेंगे चारों ओर ये स्थल से घिरी हुई है ना, चारों ओर स्थल से घिरी हुई है। तो सागर ऐसी वाटर बॉडी को कहा जाता है जो ना किसी जलीय निकाय से, किसी ना किसी तरह से, किसी ओशियन से या फिर किसी अन्य सागर से कनेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ही पड़ोसी को आप देख लीजिए, ये है ब्लैक सी, है ना, ये ब्लैक सी है। ठीक है, यहाँ पर ये मरा सागर एजियन सी के द्वारा यहाँ पर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसा जलीय निकाय जो किसी सागर या फिर महासागर से जुड़ा हुआ होता है उसको ही हम सागर या फिर सी बोलते हैं। जबकि कोई ऐसा जलीय निकाय, भले ही उसका पानी खारा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, यदि वो लैंड लॉक्ड है तो उसको हम झील की संज्ञा ही देंगे। ठीक है, तो याद समझ में आ गया, कैस्पियन सागर किसी भी तरह से किसी सागर महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है, लैंड लॉक्ड है ये पूरा, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि ये इतना विशाल है,
पानी खारा है तो इसको हम, इसके नाम के साथ सागर लगा हुआ है, लेकिन ये है क्या, झील है ना, खारे पानी की झील है, सैलाइन लेक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि सबसे बड़ी, ये क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लेक है। सबसे पहला पॉइंट ये रखना है कि ना, खारा पानी मीठा पानी याद नहीं रखना। लार्जेस्ट लेक है पूरे विश्व की, जो पूरी पृथ्वी है हमारी, इसकी सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, और पानी कैसा है इसका, खारा। ठीक है, तो एक तो लार्जेस्ट लेक हो गई। अब लार्जेस्ट लेक का मतलब क्या हो गया, मीठे पानी में भी सबसे बड़ी है, मतलब मीठे पानी में सबसे बड़ी नहीं है, मतलब मीठे और खारे पानी दोनों टाइप की जो झीलें होती हैं, इनको यदि आप मिला लें कंबाइंड ड्रॉप से, तो इन सभी में ओवरऑल सबसे बड़ी लेक है। लेकिन दूसरा पॉइंट, यदि खारे पानी की भी हम बात करें तो खारे पानी में भी सबसे बड़ी लेक है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक, विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर ही बोलेंगे। हाँ, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है, तो फिर वो दूसरी हो जाएगी, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है सुपीरियर लेक, है ना। तो याद रख लेना, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ये कोई सागर नहीं है बल्कि एक लेक है, झील है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है वो क्या बनता है कि कौन कौन से देश हैं जिससे इसकी बॉर्डर लगती है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब बच्चे फंसते हैं। ये पॉइंट तो सबको पता है, बच्चे को पता है, जब बच्चे तैयारी करने आते हैं तो सबसे पहले यही रटते हैं, है ना, या फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं सबसे पहले यही रटते हैं कि कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है ना। लेकिन फंसते कहाँ हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया। ठीक है, अजरबैजान और ईरान ये वेस्ट एशिया का हिस्सा है। रशिया तो आपको पता ही है नॉर्थ एशिया का हिस्सा है और आता वैसे यूरोप में है। ठीक है, और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। तो इन देशों को आपको पता होना चाहिए। तो इसकी एक ट्रिक है, तारिक, TARIK, है ना। टी से क्या हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ठीक है, ए से क्या हो गया, ए से आप यहां पर लगा लीजिए, ये अजरबैजान हो गया। ठीक है, आर से रशिया हो गया, ये सबसे ऊपर रशिया हो गया। आई से यहां पर ईरान हो गया, और के से कजाकिस्तान हो गया, के से कजाकिस्तान हो गया। कहां पर है कजाकिस्तान, ठीक है, तो ये कजाकिस्तान है। ठीक है, ये कजाकिस्तान हो गया। तो बात समझ में आ गई, ये तारीख आप याद रख लेना, और ट्रिक से ही बच्चों इसको याद रखना। वैसे मैं ट्रिक प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ट्रिक बना लेनी चाहिए, या फिर आप कोई और अच्छी ट्रिक बना सकते हैं तो उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, ऐसे जब वो ऑप्शन में आ जाते हैं ना, 4 ऑप्शन, तो वो सेम ही दिखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक या दो ऑप्शन में आप इजीली कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो याद रख लेना, तारीख ये ट्रिक है, ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे सेंट्रल एशिया में बहुत सारे स्थान वाले देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इस टाइप के जब देश आते हैं तो सब दिमाग हिल जाता है ना। तो तारीख से आप याद रख लीजिए, और यदि आप कोई ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैस्पियन सागर। याद रख लेना कौन कौन से देश लग रहे हैं। एक बात और याद रखना, यहाँ पर इराक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इराक से इसकी बॉर्डर नहीं लगती, ईरान से लगती है। ईरान इराक में भी बहुत कंफ्यूजन होता है ना। अर्मेनिया है इधर पर, तो उससे भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो याद रख लेना, जो जो भी मैंने पॉइंट बताए, ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है या फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर होगी, लार्जेस्ट लेक है, आपको याद रखना है, काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसी के थोड़ा सा बगल में एक और झील है, अरल सागर जिसको हम बोलते हैं, है ना, अरल सी बोलते हैं, अरल सागर बोल लीजिए, हिंदी में क्या बोलेंगे, अरल सागर ही बोलते हैं, अरल सागर। ठीक है, अरल सी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये छोटी सी झील है, ये लगातार सिकुड़ते जा रही है ना, इसका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। ये आपको यहाँ पर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर देखने को मिलती है। यहाँ पर देख लीजिए बड़े मैप में। ठीक है, ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसकी ही बॉर्डर पर ये अरल सागर जो लेक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखने को मिलती है। अब इसका क्या, क्षेत्रफल लगातार कम होते जा रहा है, ये सिकुड़ते जा रही है। पहले ये पूरे इतने क्षेत्रफल पर होती थी, लेकिन लगातार इसका क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। तो ये भी एक झील इसके पड़ोस में ही है, आपको याद रख लेना है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसमें हालांकि देश तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो सेंट्रल एशिया ऐसा आप याद कर सकते हैं, या फिर ऐसा याद कर सकते हैं कि कजाकिस्तान तो सेंट्रल एशिया से लगता ही है, एक उज्बेकिस्तान को आप और ऐड कर देना। ठीक है, चलिए, अगली लेक है, आप थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे तो रशिया में, है ना, हमारे एशिया में ही एक झील है, काफी महत्वपूर्ण और प्राचीन लेक है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, 1637 मीटर गहरी ये लेक है।
है ना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी डेप्थ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये विश्व की सबसे डीपेस्ट या फिर गहराई वाली लेक है, या फिर विश्व की सबसे गहरी लेक है, डीपेस्ट लेक है, मतलब इसकी गहराई डेप्थ सर्वाधिक है विश्व में जितनी भी झीलें हैं। 1637 मीटर इसकी गहराई है, आपको याद रख लेना है। रशिया में ये मंगोलिया है ना, ये मंगोलिया है, और ये ऊपर ग्रीन कलर से रशिया है, ठीक है। तो यहाँ रशिया में ही आपको देखने को मिलती है, जो एशिया वाला इसका पार्ट है। यहाँ पर बेकाल लेक आपको याद रखना है, काफी प्राचीन लेक है, सबसे गहरी लेक है, तो याद रख लेना है। इसमें सीधा सा एक ही क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक कौन है, गहराई वाली लेक कौन सी है, या फिर गहराई भी पूछ सकता है। वैसे बहुत ही कम बार ऐसा हुआ कि गहराई वगैरह पूछी गई है, लेकिन बस सिंपल सा क्वेश्चन बनता है डीपेस्ट लेक कौन सी है। तो बेकाल लेक जो है ये सबसे गहरी लेक है विश्व की, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी लेक है जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है, तो बेकाल लेक ही है, ठीक है। तो 2 लेक हमने पढ़ ली, कजाकिस्तान, बेकाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अरल सागर भी पढ़ लिया हमने, यहाँ पर आप बड़े मैप में भी इसको देख सकते हैं। ये 1637 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 लेख हो गई, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण लेख है, जो कि सर्वाधिक एग्जाम में पूछी जाने वाली लेख है, ये है 5 फिंगर लेक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और जूम करते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमने इसको जूम कर लिया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एक बार हम फिर पीछे वाले मैप में चलते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिसमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ग्लोब में देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब इस पार्ट को हमने जूम किया है, ये 5 फिंगर लेक इनको हम बोलते हैं, तो इसी पार्ट को हमने यहाँ पर जूम किया है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। अब यहां से सिंपल से यदि क्वेश्चन आया गया कि भैया सुपीरियर लेक कहाँ है, सबको पता है कि ये यूएसए है, सॉरी ये कनाडा है, कनाडा है ये, है ना, और ये नीचे वाला ग्रीन वाला यूएसए, तो इनकी बॉर्डर पर ये लेक आपको देखने को मिलती है। तो इतना तो सबको पता है, बच्चे बच्चे इसको रट लेते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इनको आप ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, या फिर वेस्ट टू ईस्ट, इनको आपको जमाना है, ठीक है, कि क्योंकि आप देखेंगे लाइन से हैं ये, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, क्योंकि इनको पांचों के नाम भी याद रहते हैं, लेकिन जब जमाने की बात आती है तो ये आगे पीछे हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको हमें इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोब में, तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो इनको हम याद करने की कोशिश करते हैं कि इनको हम, वैसे तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाती हैं, लेकिन आपको याद रखना है, इनको क्रम से याद करना जरूरी है, ठीक है। वैसे आप इनके रैंडमली यदि आप इनको कंबाइन करेंगे तो कोई ना कोई ट्रिक बन जाएगी, लेकिन याद रखना है इनको आपको एक सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया है, या फिर आपको अच्छी लगे तो आप याद कर सकते हैं, ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सुपीरियर का एस ले लीजिए, ठीक है। मिशिगन को अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए सी, है ना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है। आपको लिखना है SHE, है ना, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, वुमेन के लिए हम सी यूज करते हैं, सीज, है ना। तो ये सी लिख दिया हमने। अब ये जो झील है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, है ना, इसमें अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे तो ओ सबसे लास्ट में आएगा, तो ओ को तो आपको सबसे लास्ट में ही रखना है, ठीक है। शी लिख दिया ओ, और याद रखना है सी के बाद मैंने ये छोड़ा क्यों है, क्योंकि शी के साथ देखिए ही भी लगा हुआ है ना, तो ही को भी हमें साथ में रखना है कि ये भी अलग सेपरेट समझ में आए। बचा एम, तो एम को आपको ये जो खाली प्लेस है यहाँ पर प्लॉट, इसको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो ये आप ये ट्रिक मैंने ऐसे बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि आप सीक्वेंस में इन झीलों को याद कर सकते हैं, चाहे वो ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, चाहे वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले, है ना। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो आप याद कर सकते हैं। कैसे, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। वुमेन के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं सी, वो लिखना है, ठीक है। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ही को भी अलग से दिखना चाहिए कि ही साथ में लिखा है और शी भी लिखा है साथ में, ठीक है। ये सी हो गया और ये ही हो गया। ओ अल्फाबेट के हिसाब से आप देखेंगे इनमें तो लास्ट में ही आएगा, तो ये ओ आपको लास्ट में ही रखना है। बचा सिर्फ एक एम, तो यहाँ पर खाली स्थान था, तो यहाँ पर आपको एम को प्लॉट कर देना है। तो आप कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप इजिली बता पाओगे, क्योंकि मेन इसमें दिक्कत यही है। झील सबको याद होती है कि मिशिगन पूर्णतः यूएसए में है, बाकी की 4 कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर हैं, ये इजीली सबको याद होता है, बस दिक्कत आती है यहाँ पर। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, वरना आप सिंपल भी यदि CMHEO ऐसे कर पाए तो ऐसे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप ट्रिक को प्रेफर करना चाहते हैं या फिर नहीं,
ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद कर लेना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 5 वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक लेक है मिशिगन, सेकंड नंबर वाली है ना। यहां से ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये 5 फिंगर जो लेक हैं इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कि पूर्णतः यूएसए में है ना। बाकी की 4 यदि आप देखेंगे तो ये चारों कहाँ हैं, चारों कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर हैं, ये बॉर्डर बनाती हैं दोनों देशों की, है ना। लेकिन जो मिशिगन है ये पूर्णतः आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि इन 5 फिंगर लेक में से पूर्णतः कौन सी यूएसए में है, तो मिशिगन है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन ही बनता है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए, बाकी झीलों के नाम पूछे तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है नियाग्रा फॉल। जो नियाग्रा फॉल है वो भी आपको यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देता है, और ये किन झीलों के बीच में, तो यहां से भी क्वेश्चन आया है। तो ओंटारियो और इरी, लास्ट की जो झीलें हैं, है ना, लास्ट की जो झीलें हैं उनके बीच में ही नियाग्रा फॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, काफी सुंदर फॉल है ये, है ना, दोनों की बॉर्डर का निर्माण करता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर का निर्माण कौन सा वाटरफॉल करता है, तो नियाग्रा फॉल करता है। बात समझ में आ गई, इरी और ओंटारियो के बीच में यहां पर देखने को आपको मिलता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये कहां से निकलती है, कहां गिरती है, 5 फिंगर लेक में से किस पर्टिकुलर लेक से इसका ओरिजिन होता है, तो ओंटारियो लेक जो है यहां से आपको सेंट लॉरेंस नदी जो है ये निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहां पर मैंने बनाई है, ये देखिए। ठीक है, यहां से ये इस प्रकार से सेंट लॉरेंस नदी ये कहां से निकलती है, लास्ट वाली लेक से, है ना। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यदि कंफ्यूज हो जाएं कि 5 में से किससे निकल रही है, तो आपको याद रखना सबसे लास्ट में कौन सी है, ओंटारियो, वो लास्ट में आएगा, हमने याद किया था। ठीक है, तो ओशियन के सबसे पास कौन सी है, ओंटारियो, तो यहां से ही निकलती है, ऐसे आप इसको याद कर। देखिए आपको लग जरूर रहा होगा कि सारी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है, और 4 जब आपको ऑप्शन दिखेंगे, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो और ये जो भी है मिशिगन, तो आप 100% कंफ्यूज होंगे यदि आपने अच्छे से उसको ध्यान देके उस पॉइंट को नहीं पढ़ा है ना। तो याद रखना, यदि आपने याद कर लिया कि पांचों की ट्रिक याद कर ली, एस, एच, ई, ओ और यहां पर एम, ओंटारियो लास्ट में है, चूंकि ये समुद्र के पास है, सी के पास है, तो यहां से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, और कहां गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। बहुत इजी कर दी मैंने चीज, है ना। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले बात झील, झील से आप क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भैया ये कहां पर है, क्योंकि सबको पता है कनाडा यूएसए की सीमा बनाती है। बस ये क्वेश्चन आता है कि मिशिगन, इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो कि पूर्णतः यूएसए में है, तो मिशिगन है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ आ सकता है, तो एस एच ई, ठीक है। सी याद रख लेना, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है। ठीक है, शी ही में ही को साथ में रखना है, ठीक है, एच ई को साथ में रखना है, ओ को लास्ट में रखना है, बचा एम, तो उसको सेकंड नंबर पर प्लॉट कर देना है। इससे आप इससे आप ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको जमा लेंगे। अगला नियाग्रा फॉल आएगा, तो लास्ट की जो 2 लेक है उसके बीच में नियाग्रा फॉल है, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर बनाता है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो लास्ट से निकलती है क्योंकि ओशियन के ये पास है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इससे और बनते भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सुपीरियर लेक के बारे में, जो कि आपको पहले नंबर पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सुपीरियर लेक जो है बच्चों, ये फ्रेश वाटर की, ठीक है, या फिर मीठे पानी की बोल लीजिए, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी लेक है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूं, सुपीरियर लेक मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी लेक है, या फिर फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है, और विश्व की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। किसके बाद, अभी हमने पढ़ी कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन सागर, तारीख डेट याद रखना, तारीख ट्रिक याद रखना कैस्पियन सागर की, तो इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट लेक है सुपीरियर लेक। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इसका एरिया 82 लाख समथिंग है। एरिया वैसे नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जो अभी मैंने आपको ये 5 फिंगर लेक बताई यहां से बनते हैं, उनको 5 फिंगर लेक भी बोलते हैं, आपको याद रख लेना। ठीक है, चलो आई थिंक याद हो गई होंगी, और फटाक से रिवीजन करते हैं। एस एच ई ओ लास्ट में आएगा, ठीक है, बचा क्या, एम, तो एम को यहां पर प्लॉट कर देना है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इरी ओंटारियो के बाद बीच में नियाग्रा फॉल है, यहां से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है, और कैसा भी जमाने को आ जाए आप आई थिंक जमा देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो
तो यहाँ पर हमने ये भैया झील पढ़ ली है ना। अभी आती है ये कनाडा का ये वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर भी आपको 5 लेक नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलती हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कि इनको नॉर्थ टू साउथ जमाइए। कौन कौन सी लेक है इनको भी हम जरा जमाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे नॉर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको लेक दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेट बियर लेक, है ना। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ग्रेट बियर लेक, है ना। इसके जस्ट नीचे आपको आएंगे तो आपको मिलेगी ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, है ना। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो छोटी सी लेक आपको देखने को मिलेगी अथावास्का लेक, अथावास्का लेक, है ना। उसके नीचे रेंडियर और उसके नीचे विनिपेग। अब ये कौन सा देश है? कनाडा है ना। कनाडा कंट्री है, ठीक है। नॉर्थ मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है विश्व की, आप जानते ही होंगे। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो ये कैनेडियन सील्ड वाला रीजन है पूरा, सबसे जो पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना क्षेत्र है, कैनेडियन सील्ड उसको हम बोलते हैं। जब आप नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का फिजिकल डिवीजन, भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें कैनेडियन सील्ड को भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना क्षेत्र है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये कैनेडियन सील्ड वाला रीजन है जहाँ पर ये 5 लेक आपको देखने को मिलती है, ये सबसे पुराना क्षेत्र है, ठीक है। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग, ठीक है। अब इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, इनको भी आपको कैसे याद करना है, रैंडम आप कोई भी ट्रिक नहीं बना सकते, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आपको नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ ही याद करना है ना। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं आजकल, ऐसा नहीं पूछता ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पे है ना। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, वनडे एग्जाम में पूछ भी सकते, लेकिन जो सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम है जिसमें थोड़ा डेप्थ में पूछा जा सकता है, जाते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, साउथ टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो आपको क्रम से ही याद होना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये कौन सा, ये पूरा आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूएसए भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे अलास्का है, अलास्का के बगल में रशिया है, ठीक है। ये आपको पता है। मैपिंग सीरीज भी हमारी चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, आप में से जिसने किसी ने भी फॉलो नहीं की है तो वो सीरीज आप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो काफी बढ़िया सीरीज चल रही है, उसमें लगभग 4-5 लेक्चर हो चुके हैं और उससे आपकी मैपिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए आप डायरेक्ट अल्फाबेट को जमाएंगे तो कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं बनेगी, लेकिन जो मैं हमने ट्रिक बनाई वो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बी से क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रेट बियर सबसे पहले है, ठीक है। तो बी से आप याद रखिए बॉर्डर, आप स्टोरी बनाइए, है ना। बॉर्डर हो गया, एस से क्या हो गया, स्पेस, स्पेस हो गया, ठीक है। अथावास्का, ए, अथावास्का का ए लेंगे तो इससे अमेरिका याद रखिए, अमेरिका, ठीक है। जो आर है रेंडियर का, इससे आप रशिया याद रखिए, है ना, रशिया। और विनिपेग से आप वॉर याद रखिए, ठीक है। ये कुछ मैंने वर्ड या आपको लिखे हैं जो कि इन झीलों के अल्फाबेट का जो पहला वर्ड है, बियर का बॉर्डर, ठीक है, स्लेब का यहाँ पर स्पेस लिख दिया मैंने, अथावास्का का अमेरिका लिख दिया, रेंडियर का रशिया लिख दिया, विनीपेग का वॉर लिख दिया। अब यहाँ से आप हम एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, कि बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर मतलब सीमाएं जो होती हैं, किन्हीं भी दो देशों की बॉर्डर होती हैं, है ना, वो वाली बॉर्डर, स्पेस, है ना, आजकल आप जानते ही होंगे स्पेस। तो बॉर्डर और स्पेस में अमेरिका और रशिया की हमेशा वॉर रही है या फिर वॉर चलती आई है ना। बॉर्डर और स्पेस में आप जानते ही होंगे, स्पेस को बॉर्डर में तो उतनी नहीं, लेकिन हम ट्रिक बनाने के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस में हमेशा से रशिया और अमेरिका यूएसए प्रतिद्वंदी रहे हैं। बॉर्डर भी आप देखेंगे यहाँ पर ये यूएस के अलास्का का रीजन है, यहाँ पर अमेरिका आता है, कभी ना कभी ये रशिया का ही पार्ट था, उसने ही बेचा था, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं, बॉर्डर और स्पेस में अमेरिका और रशिया की वॉर, अमेरिका और रशिया की वॉर हमेशा रही है, ठीक है। तो बॉर्डर का बी से ग्रेट बियर, स्पेस का ग्रेट स्लेव, ठीक है, अमेरिका की अथावास्का और रशिया का रेंडियर, विनिपेग वॉर, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये एक स्टोरी प्लॉट, क्योंकि ये स्टोरी जब आप बना के याद करते हैं ना बच्चों तो इजीली आप याद कर पाते हैं। कोई ऐसी उल्टी सीधे आपने ट्रिक बना ली तो ट्रिक भी आप भूल जाएंगे, ट्रिक ही याद नहीं आएगी, है ना। तो ये मैंने याद की है, बाकी आप यदि नॉर्मल अल्फाबेट से याद कर पाए, बी एस ए
RW, तो फिर ऐसे याद कर लें तो और भी अच्छा है, वो आपके ऊपर है। कुल मिला के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, इतनी सी बात है, बाकी आप कैसे भी याद करें वो आपकी टेंशन है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना ये और एक बात और याद रखना कि ये अमेरिका की बात चल रही थी यहाँ ट्रिक में, तो ऐसा नहीं कि ये अमेरिका में ट्रिक लगा दो, है ना। यहाँ पर ये सारी कहाँ पर है, कनाडा में है ना, अमेरिका में नहीं है। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, लेकिन कनाडा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर और विनिपेग। एक और जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये बनता है, ग्रेट स्लेव लेक यहां पर आपको दिख रही है, यहां से एक प्रमुख नदी निकलती है, ये नॉर्थ की ओर बहती है, इसका नाम है मैकेंजी नदी। क्या बोलते हैं इसको हम, मैकेंजी नदी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन जो 5 लेक हैं यहाँ से मैकेंजी नदी का उद्गम किस लेक से होता है। जो सेकंड नंबर की है ग्रेट स्लेव लेक, है ना, वहां से मैकेंजी नदी निकलती है और यहाँ पर ब्लूफोर्ड सागर आर्कटिक ओशन के अंतर्गत जाकर के गिरती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिंपल सा है, याद रख लेना। बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर आएगी, बॉर्डर को हमेशा आपको पहले रखना है ना, बाद में स्पेस, क्योंकि देश है, बॉर्डर सही सलामत है तो स्पेस में हम तरक्की कर लेंगे। तो बॉर्डर और स्पेस में, ठीक है, अमेरिका और रशिया की हमेशा से वॉर रही है, ये ट्रिक आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये 5 फिंगर लेक जो बच्चों मैंने बताई आपको, यूएसए कनाडा की, ठीक है। इसके अलावा जो यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक वहां पर ही बताऊंगा जहां पर जरूरत है, हर एक चीज की ट्रिक नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए, अगली महत्वपूर्ण झील है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। यहां पर भी बहुत सारी लेक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण लेक है वो यहां पर मैंने आपको ये मेंशन करके यहां पर बड़े में दिखाया है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियर, है ना। इसको हम बोलते हैं विक्टोरिया लेक। क्या बोलते हैं, विक्टोरिया झील या फिर विक्टोरिया लेक, है ना। KUT, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, कई बार मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, ठीक है, कोई उतना। केन्या, युगांडा, तंजानिया, 3 देश हैं। केन्या, युगांडा युगांडा और तंजानिया, इन तीनों देशों के मध्य में है। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, या फिर ऐसा बोल लीजिए सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, कैस्पियन सागर हमने पढ़ी, है ना। कैस्पियन सागर ये खारे पानी की है और विश्व की लार्जेस्ट है। फिर हमने क्या पढ़ी, सुपीरियर पढ़ी, है ना, सुपीरियर हमने पढ़ी, ये फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट है और ओवरऑल सेकंड है। थर्ड पर आती है विक्टोरिया, है ना, थर्ड पर आती है विक्टोरिया, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की है और ओवरऑल थर्ड नंबर पर आती है, ठीक है। कहां पर है, तो KUT से याद रख लो, KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया। ये तो आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे, केन्या, युगांडा, तंजानिया, तो मुंह पे रट जाता है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, है ना। जब मैं आपको इक्वेटर वगैरह वाले लेक्चर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद करवा रखी है ना। इसके अलावा भूमध्य रेखा पर स्थित झील है ना, यहाँ से देखिए ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री जिसको हम अक्षांश बोलते हैं, वो यहाँ से होकर के गुजरती है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो विक्टोरिया लेक है। किन किन देशों के मध्य स्थित है, केन्या, युगांडा, तंजानिया के मध्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो आता है वो कौन सा है, कि व्हाइट नील, है ना, जो 2 प्रकार की एक महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप देखिए ये, है ना, इस प्रकार से व्हाइट नील, जो व्हाइट नील या फिर सफेद नील है, सफेद नील या फिर व्हाइट नाइल रिवर जो है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, विक्टोरिया लेक से ही होता है ना। दो, एक्चुअली क्या होता है कि जो नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जल्दी से कमेंट में आप बता देना नील नदी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, चूंकि सबसे लंबी है तो उसकी लेंथ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से व्हाइट नील का ओरिजिन होता है। और एक और यहाँ पर नदी झील है, टाना झील, आपको यहाँ पर इथोपिया के अंतर्गत देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ से ब्लू नील निकलती है ना। यहाँ से कौन सी, यहाँ पर आप देख लीजिए, जूम मैप है, ये ताना लेक है इथोपिया के अंतर्गत, इसी को मैंने जूम कर दिया है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी लेक निकलती है, टाना लेक, है ना। और दोनों, यहाँ से व्हाइट नील गई और यहाँ से ब्लू नील आई, ठीक है। यहाँ से ये ब्लू नील गई और यहाँ से ये व्हाइट नील आई, इस प्रकार से। दोनों कहाँ मिलती हैं, सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, यहाँ पर सूडान के खार्तूम के पास दोनों मिलती हैं, और यहाँ से फिर इसको हम नील बोलते हैं ना। और नील नदी आगे जाकर के यहाँ पर मेडिटेरियन सी में इजिप्ट के पास, इजिप्ट में डेल्टा बनाते हुए मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, विक्टोरिया लेक देश पूछ लेता है, इसकी क्या विशेषता है ये पूछ लेता है, भूमध्य रेखा पर स्थित है कि नहीं, सारे पॉइंट यहाँ से एग्जाम में आते हैं, आपको याद रख लेना है।
KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया, और इथोपिया के अंतर्गत ताना लेक है। व्हाइट नील निकलती है, ब्लू नील निकलती है, दोनों खार्तूम सूडान पे मिलती हैं, और फिर यहाँ से नील इसको हम बोलते हैं आगे भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण लेक है वो है तंजानिया के अंतर्गत, है ना, तंजानिया के अंतर्गत, इसका नाम है टंगी नाका झील, है ना। लेक तंजानिया नहीं है, टंगी नाका उसको हम बोलते हैं, टंगी नाका, टंगानिका या फिर तंगीनाका इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर ये सकरी सी झील है, बहुत लंबाई में स्थित है, ठीक है, इस प्रकार से ये सबसे लंबी लेक है, ठीक है, काफी लंबाई में इस प्रकार से फैले हुई है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जाम्बिया है, तंजानिया है, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तंजानिया है, और यहाँ पर नीचे जाम्बिया है, ठीक है। तो इन देशों के मध्य में आपको देखने को मिलती है टंगानिका लेक, आपको याद रखना है, ये दूसरी सबसे गहरी लेक है, 1436 मीटर, 1436 मीटर इसकी डेप्थ है, कितनी, 1436 मीटर इसकी डेप्थ है। सबसे गहरी हमने कौन सी पढ़ी थी, जल्दी से बता दीजिए उसकी गहराई कितनी है ना। हमने अभी पढ़ी थी बेकाल लेक रूस में, उसकी गहराई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो सेकंड, उसके बाद सेकंड जो डीपेस्ट लेक है वो है तंगानिका लेक, जो कि कहाँ पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, तो तंजानिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के मध्य में ये देखने को मिलती है, और सबसे लंबी लेक है। क्या विशेषता है इसकी, सबसे लंबी ये लेक है, आपको याद रख लेना है, ठीक है, और गहरी भी है, सेकंड डीपेस्ट भी है। अगली लेक है यहाँ पर छोटी सी चाड लेक है ना, चाड लेक एक छोटी सी है, सहारा मरुस्थल के पास देखने को मिलती है। चाड, नाइजीरिया, कैमरून, इन देशों के मध्य में ये झील देखने को मिलती है, चाड झील, है ना। तो ये भी आप याद रख लेना, कौन कौन से देशों के बीच में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, चाड, नाइजीरिया, कैमरून, ठीक है, पर्टिकुलर इस रीजन में मैंने यहाँ पर जूम कर दिया है। अगली लेक है यहाँ पर न्यासा झील, है ना, ये न्यासा झील यहाँ पर देख लीजिए, तंजानिया, मोजाम्बिक और मालावी, तंजानिया, मोजाम्बिक और मालावी के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे ये, है ना, ये छोटी सी लेक है, इसको हम बोलते हैं न्यासा झील। तो यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, वैसे तो बहुत सारी झील आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। विक्टोरिया खासतौर पर याद रख लेना, ठीक है, तंगी नाका ये खासतौर पर याद रख लेना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, बाकी इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, है ना, तो ये याद रख लेना। अगला जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़ना है वो ये है कि आपको पता होगा महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली, है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, यहां से इस प्रकार से ये टूट रहा है ना, यहां से जो अफ्रीकी प्लेट है ये टूट रही है या फिर ब्रेक हो रही है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, बहुत सारे डायग्राम यहां पर मैंने बनाए हैं ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोमालियन प्लेट, क्या बोलते हैं, सोमालियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, और इसको हम बोलते हैं नूवियन प्लेट, ठीक है। अब ये सोमालियन प्लेट जो है, इस साइड मूवमेंट इसका होता है, आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के अनुसार, आपको पता होगा आज से 25 करोड़ वर्ष पहले हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये जुड़े हुए थे, है ना, जिसको हमने पेंजिया नाम दिया था। धीरे धीरे ये दो भागों में टूटे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और इस प्रकार से वर्तमान में 25 करोड़ वर्ष के पश्चात आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार ये मूवमेंट करते हैं और आज से फिर से 25 करोड़ वर्ष के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे, और इसको उन्होंने नाम भी दे दिया है पेंजिया प्रॉक्सिमा, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही है कि ये जो प्लेटें हैं जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये गति करती हैं प्लेटों के रूप में, कुछ प्लेटें आपस में भिड़ती हैं, कुछ एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ संघर्ष करते हुए, घर्षण करते हुए निकलती हैं, ठीक है। ये सब हम प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ चुके हैं, या फिर हम कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। आप में से जिन किसी ने भी मुझसे पढ़ा है तो उनको मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये जो सोमालियन प्लेट है इस साइड मूवमेंट कर रही है, और इसको ही हम बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, मतलब ये अफ्रीकी प्लेट जहां से टूट रही है, तो यहाँ पर ये रिफ्ट है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी झीलें या फिर लेक्स देखने को मिलती हैं, है ना। पहले लेक्चर में जो हमारी कॉन्टिनेंट की सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर ये आपको हाईलाइट चीजें दिख रही हैं, ठीक है, तो ये भ्रंश का ही हिस्सा है, और यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर से ये डॉट डॉट या फिर दिख रहे हैं, ये झील ही है जो कि भ्रंश घाटी का हिस्सा है। जैसे देखिए एल्बर्ट लेक हो गई, है ना, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, एल्बर्ट लेक हो गई, एडवर्ड लेक हो गई, किवू लेक हो गई, टंगानिका जो अभी हमने पढ़ी है ना, टंगानिका लेक हो गई, ठीक है, रुकवा लेक हो गई यहाँ पर, ठीक है, मालावी लेक हो गई,
ठीक है, और भी बहुत सारी लेक है, सबको तो हम नहीं पढ़ सकते। तुर्काना लेक हो गई, ठीक है। ये कुछ जो मैंने आपको लेक बताए हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, टंगानिका, ठीक है, रुकवा लेक हो गई यहाँ पर, और मालावी लेक हो गई, तुर्काना लेक हो गई, इतनी लेक आप याद रखिए। ये सभी लेक क्या है, भ्रंश घाटी का हिस्सा है ना। ये सभी जो लेक हैं ये भ्रंश घाटी का या फिर रिफ्ट वैली का हिस्सा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी झील अफ्रीका की रिफ्ट वैली का हिस्सा है या फिर नहीं है ना। यहाँ से ही ये अफ्रीकी प्लेट ब्रेक हो रही है, यहाँ पर देखिए ये है ना, ये इस प्रकार से प्लेट टूट रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज से करीब भैया 50 लाख से लेकर के, है ना, 1 करोड़ वर्ष के बाद, इस टाइम फ्रेम के बीच में ये जो प्लेट है पूर्णतः यहाँ से अलग हो जाएगी, और बीच में एक नया कोई ओशियन बन जाएगा, या फिर ऐसा मान लीजिए कोई नया सागर बन जाएगा, और एक नया आइलैंड या फिर कोई महाद्वीप नया अस्तित्व में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूर्णतः अलग हो जाएगी। तो याद रख लेना, ये रेड में जो झीलें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको नाम बताया, नोट डाउन कर लेना, ये सब किसका हिस्सा है, ये सब हिस्सा किसका है, तो भ्रंश घाटी का हिस्सा। जबकि विक्टोरिया लेक जो है ना, विक्टोरिया लेक और जो टाना लेक मैंने बताई थी, ये दोनों किसका, ये रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है, तो ये आप अलग से नोट डाउन करना, ठीक है। तो ये अफ्रीका की जो भी लेक हैं वो भी कंप्लीट होती हैं, याद रख लेना। सबसे पहले हमने कैस्पियन सागर पढ़ा, है ना, अरल सागर हमने पढ़ी, बेकाल लेक पढ़ी, 5 फिंगर लेक पढ़ी, कनाडा की पढ़ी, और अफ्रीका की लेक पढ़ी। आई थिंक आपको सारी चीजें याद हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, अगली है टिटिकाका लेक। साउथ अमेरिका में हमें एक ही लेक पढ़नी है, ठीक है, जो कि है टिटिकाका। इसकी विशेषता क्या है उसको भी हम देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है, अभी देखिए हमने सबसे डीपेस्ट लेक भी पढ़ ली, सबसे बड़ी लेक भी पढ़ ली, सबसे बड़ी मीठे भी पढ़ ली, सबसे लंबी भी पढ़ ली। अब है सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी लेक, है ना। जो टिटिकाका लेक है ये एंडीज माउंटेन वाले रीजन में, यहाँ पर पूरा एंडीज माउंटेन है, आपको पता है। तो ये बोलिविया और पेरू के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले तो देश ही पूछ लेगा किन देशों के मध्य में है, तो बीपीके से भी याद रख सकते हैं, इजिली याद हो जाएगा, 2 देश है तो इतना दिक्कत नहीं आती है याद करने में। बोलिविया और पेरू के बीच में, बीपी से आप याद रख सकते हैं कि ये झील देखने को मिलती है। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी लेक है ना। इसका एरिया लगभग कितना है, 8372 वर्ग किलोमीटर है। एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3712 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, एंडीज माउंटेन का जो रीजन है वहां पर ये देखने को मिलती है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है ना, नौगम्य झील है, मतलब नौकाएं चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नौगम्य झील है, आपको याद रखना है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। तो याद रख लेना, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, देश पूछ लेगा, किन देशों की बॉर्डर पर है, विशेषता क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी नौगम्य झील है, इसकी हाइट पूछ सकता है 3712। बोलीविया की राजधानी लापाज जो है ना, लापाज इसी के किनारे स्थित है, इसी झील के किनारे स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेना। बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट लेक सारी हो गई, कुछ और लेक हैं उनको हम देख लेते हैं। वान लेक, ठीक है, वान लेक पढ़ लो, ये सबसे लवणता वाली लेक है, खारापन इसमें सर्वाधिक है, 330% समथिंग इसकी, है ना, 330% इसकी लवणता है, याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे खारी लेक कौन सी है, तो वान लेक तुर्की के अंतर्गत आती है, ये तुर्की है, अनातोलिया पेनिनसुला है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैपिंग वाली सीरीज आप लोग यूट्यूब पर फ्री पर चल रही है ना, ज्योग्राफी वाई कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज वाइज दिनेश साहू सर, आप सर्च कर लीजिए तो वहां पर आपको मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर ये वान लेक तुर्की में, याद रख लेना, सबसे ज्यादा लवणता वाली लेक है, इसका खारापन कितना है, 330% है, याद रख लेना, इतना पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। एक और झील आपको यहां पर देखने को मिलती है जॉर्डन इजराइल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं डेड सी। क्या बोलते हैं, डेड सी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मृत सागर, है ना, मृत सागर। अब इसकी भी लवणता बहुत ज्यादा है, इसमें और भी जो एलिमेंट होते हैं, है ना, खनिज होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इसकी विशेषता क्या है, एक यूनिक फैक्ट है इसके बारे में कि इसमें कोई इंसान डूबता नहीं है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जल की ज्यादा इतनी ज्यादा है, या फिर इसमें लवणता इतनी ज्यादा है, सैलिनिटी इतनी ज्यादा है, अन्य जो एलिमेंट होते हैं उनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई डूबता नहीं है ना। तो डेड सी याद रख लेना, इजराइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिलता है, और इसकी यही विशेषता है। इस प्रकार से देखिए, यदि आप इसमें लेट भी जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसमें लवणता ज्यादा है, खारापन ज्यादा है, और अन्य तत्वों की इसमें मात्रा भी ज्यादा होने के कारण इसकी यह विशेषता है, ठीक है। चलिए, लास्ट लेक है आयर लेक, है ना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। आयर लेक याद रख लेना, सिंपल सा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आयर लेक ऑस्ट्रेलिया, इतना पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। तो इतनी लेक, जो भी महत्वपूर्ण लेक हो सकती थी वो सभी मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इससे बाहर लेक का क्वेश्चन नहीं जाएगा,
पूछी जा सकती हैं और भी आप पढ़ लेना किसी भी बुक को लेकर के, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी। जहां पर बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है या फिर ऐसी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जहां पर सीक्वेंस वाली जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वहां पर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और इसी टाइप के एग्जाम में आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा या फिर बोले फिंगर, 5 फिंगर लेक जिनको हम बोलते हैं, है ना, तो ये झील कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूएसए, ब्रिटेन, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर, है ना। कनाडा भी याद रख लेना क्योंकि दोनों की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलती हैं ये लेक, है ना। तो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर आपको 5 फिंगर लेक देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या याद किया था? SHEC, ओ लास्ट में आएगा, एम यहां पर आएगा। कितनी सिंपल ट्रिक है ना। तो ये आप ऐसी ट्रिक याद कर लेना। अगला है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी लेक है? कौन सी है? बहुत अच्छी, बहुत मतलब सिंपल सी ये लेख है और यहाँ से बार बार देखिए 3 बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 1637 मीटर इसकी गहराई है। बेकाल लेक, ये रशिया वाले पार्ट में पड़ती है, विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। प्राचीनतम लेक भी है ना, काफी प्राचीन लेक है, करोड़ों वर्ष पुरानी है। निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी लेक है? तो टंगानिका लेक, है ना। आप कमेंट में बता दो किन देशों के बीच में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है और ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में वृहद झीलों 5 फिंगर लेक पूर्व से पश्चिम। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, है ना, पूर्व से पश्चिम आपको उल्टा बताना है ना। मतलब ऑन्टोरियो सबसे पहले आएगी। फटाक से ट्रिक लिख लेना, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ना। SHE, शी और ही को साथ में लिखना है, ठीक है। ओ लास्ट में आएगा, एम इधर आएगा, बात खत्म हो जाती है। जमा दो भैया, पूर्व से पश्चिम मतलब यहां से चलना है उल्टा। ऑन्टोरियो, इरी, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑन्टोरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। कितना सिंपल कर दिया। यदि आपने इसको ट्रिक से याद नहीं किया तो आप फंस जाएंगे और जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपलीफाई चीजों को कीजिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में है? ये भी क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में आया है। तो सेकंड वाली जो झील है ना, मैंने आपको बताई थी, मिशिगन जो है ना, ये पूर्णतः आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? पूर्णतः यूएसए में देखने को मिलती है मिशिगन झील। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना। चलिए अगली है, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम में जमाना। क्षेत्रफल के अनुसार आपको इनको जमाना है। सबसे बड़ी कौन सी है भैया? कैस्पियन सागर, तो वो तो यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है ना। सेकंड उठा लो सुपीरियर, तो चौथी आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने विक्टोरिया बताया था, फिर बेकाल है और फिर ग्रेट बियर है ना। मतलब यहाँ पे आपको 2-3 के बारे में भी जानकारी है तो आप बता दें। आप ग्रेट बियर का क्षेत्रफल आपको नहीं पता, लेकिन इनका तो पता है ना। आपने 2 जमा लिए तो आप 4-3-2-1 इसका आंसर हो जाएगा। 4-3-2-1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की झील, आरईएस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सुपीरियर जो है भैया यूएसए में आती है, सबसे पहली लेक है, 5 फिंगर में लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की। क्षेत्रफल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, फटाक से देश बता दो कौन कौन से देशों के मध्य में, इसकी भी तारीख मैंने ट्रिक बताई थी, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को, है ना। फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं, हजारों की संख्या में, इसलिए इसको हम झीलों का देश बोलते हैं, 1000 झीलों का देश बोलते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जितनी भी झीलें थी और जो महत्वपूर्ण झील थी, सारी झीलें तो मैंने नहीं पढ़ाई हैं। जो महत्वपूर्ण झील थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैंने आपको बताई हैं, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज भी मिल जाएंगे तो उनको भी आप अवेल कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आपको यदि वीडियो लेक्चर पसंद आता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी बेहतर कंटेंट लाने का एक मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें। और हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज। कॉन्टिनेंट एंड
मैपिंग सीरीज, उसमें हम बहुत ही डिटेल में बारीकी से कॉन्टिनेंट मैपिंग पढ़ रहे हैं विश्व की। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, लगभग 4-5 लेक्चर उसमें हो गए हैं, तो उनको आप देखिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।